देखो, जो पाचन में गड़बड़ियाँ आ जाती हैं उनके कारण क्या रहता है, भूख नहीं लगती, यानी हमारी जो अग्नि होती है वो मंद हो जाती है। डिस्पेप्सिया कहते हैं, इंडाइजेशन कहते हैं। अग्निमंद में जो अग्निमंद करके जो है उसमें अग्नि मंद हो जाती है, जिससे क्या रहता है, जो अपना खाना है वो सही तरीके से पचता नहीं है। ठीक ना। और डकार आने लग गई या फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं शरीर में, जिसके कारण भूख नहीं लगती है। कम मात्रा में अगर हम खाना ले रहे हैं तो वो भी बहुत देर से पचता है। आ जाओ अंदर आ जाओ। पचता है, ठीक ना। साथ ही क्या रहता है, जो पेट है, पेट पेट रहता है, और जो सिर है, सिर, इसमें भारीपन रहता है, ठीक ना। इस तरीके की चीज़ रहती हैं, और शरीर में दर्द रहता रहता है कि पूरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसी चीज़ रहती हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। मतलब बात को मेरी समझो। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम लोग अग्नि, हमारे शरीर की जो पेट की अग्नि है वो अगर मंद हो जाए, कम हो जाए, यानी खाना सही से पचना बंद हो जाए, हम ज़्यादा खाना लें, कम खाना लें, वो नहीं पचने वाली। अगर हम कम भी खाना, मान लो हम कम भी खाना खा रहे हैं तब भी नहीं पच रहा है खाना हमारा, ठीक है ना, तो ये समस्या आने लगती है। शरीर भारी सा रहने लगता है, शरीर में कमजोरी सी रहने लगती है, आलस सा भरा रहता है शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होता रहता है, इस तरीके रहता है, सर दर्द सा हल्का हल्का सा रहता है। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। अब इसमें ऐसी बात होती है, कई बार कुछ ऐसे खाने होते हैं जो परस्पर विरोधी खाने होते हैं, एक साथ नहीं खाने चाहिए, ऐसे खाने रहते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसे उल्ट विरोधी खानों को खा जाएं, खाने भी विरोधी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि खाने सब कोई भी चीज़ सही होती है। आजकल हम लोग देखते हैं कुकिंग में, हम कुकिंग के रूप में कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी डाल के बना देते हैं कि नहीं। पर ऐसा नहीं होता, खाने में कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ विरोधी रहती हैं, एक दूसरे की विरोधी चीज़ होती हैं, और एक दूसरे की विरोधी चीज़ डाल के अगर तुमने खा ली तो भाई साहब अग्निमंद होना बहुत ज़्यादा चांसेस है अग्निमंद होने के, है ना। ये चीज़ रहती है। अगर हमने पहले कभी भाजा खाना किया है, भोजन किया है, कभी भी किया है, और वो खाना पच नहीं पाया, उससे पहले हमने और कर लिया खाना, तब भी समस्या रहती है, समस्या हो जाती है। ये रहता है। कई बार क्या रहता है, हमें पता चल गया कि हमारी अग्नि मंद हो रखी है, या फिर हमारा खाना पच नहीं रहा है भाई साहब, है ना, हमें पता है पेट में प्रॉब्लम है, उसके बावजूद हम खाते चले जा रहे हैं, चढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें समस्या है। और एक रहता है कि आटा या बेसन, बेसन खास तौर से बेसन, बेसन की बनी वस्तुएं हम दम से खा रहे हैं, बेसन की चीज़ें बहुत खा रहे हैं, तब भी समस्या रहती है, अग्नि बंद होने की बहुत चांस रहते हैं, अगर बेसन वाली चीज़ों से बहुत समस्या रहती है। तो मैंने क्या क्या तुम्हें बताया, मैंने एक चीज़ बताई तुम्हें कि मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई कि हम लोग या तो विरोधी वाले खाना खाएं, पहली चीज़ विरोधी वाले खाना खाएं। दूसरी चीज़, हम ऐसी कोई जो हमने पहले खाना खाया वो पचा नहीं है, ये चीज़ खा ली। या हमारा क्या है कि आटे या बेसन से बनी चीज़ें खा ली हैं, पके हुए कोई खाने नहीं है, पक सही तरीके से पका ही नहीं है, और पक नहीं पाया खाना और हमने उसे खा लिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके खाना खाने से भी हमें समस्या आने लग जाती है, ऐसा रहता है, ठीक है ना। और या फिर हम लोग दिन में खाना खा लेते, दोपहर का सोना तो बहुत खतरनाक स्थिति रहती है, क्या रहता है, खाना खाते हैं, खाना खा के हम सो जाते हैं, ठीक है ना। खाना खा के तुरंत सो जाना भाई साहब बड़ी बुरी स्थिति है। कम से कम 100-200 कदम चलो। एक मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बता रहे थे, एक कोई योगी जी थे, बोल रहे थे कि 500 कदम चलना चाहिए खाना खा के। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 500 कदम चलना चाहिए खाना खा के, इतना कर लेना चाहिए। इसमें तुम्हारी सेहत नहीं बनेगी, ये नहीं, कोई नहीं कह रहा सेहत बनेगी इससे, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। खाना पच जाएगा, ऐसा है। दिन में मतलब सोने वाली बात, खाना खाने के बाद सो गए, दिन में ये सब रहता है प्रॉब्लम, ठीक है ना, है ना, ये रहता है। कुछ अगर हम द्रव वगैरह ले रहे हैं, जैसे कि अगर दारू वारू जैसी कोई चीज़ ले रहे हैं, तो उनसे भी समस्या है कि अगर वो सब चीज़ें ले रहे हैं तो उसमें भी समस्या रहती है, ठीक है ना। दूध ले रहे हैं, दूध वगैरह ऐसी चीज़ें, दूध वगैरह का जब बहुत ज़्यादा दूध लेते हैं, अति सेवन कर रहे हैं, दूध एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और दूध पिए जा रहे हैं, तो इससे भी समस्या रहती है, इससे भी रहता है, ठीक है ना। ये अगर खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं कि खाना खाने के साथ खाना खाने के बीच में बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, बीच बीच में बहुत पानी पीते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, लगातार पानी पी रहे हैं, तो इससे भी थोड़ी समस्या होती है, इससे भी डाइजेशन थोड़ा सा मतलब इसे डिस्पेप्सिया कहते हैं, डिस्पेप्सिया नाम की बीमारी लगभग हो जाती है। आज चाय की बात करो, एकदम से स्ट्रॉन्ग वाली चाय पियो, भर के अंदर चाय पत्ती डाल दो भर के उसके अंदर, और फिर उस चाय को पियो भाई साहब, इससे भी बड़ी भयंकर समस्या होती है। चाय ज़्यादा पीने से भी रहता है, चाय ज़्यादा पीने तो उससे भी डिस्पेप्सिया हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ चाय, कॉफ़ी से भी होता है, ठीक है ना। हाँ, तुम कहो सर चाय की जगह कॉफ़ी पीने लगेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। और भोजन में भी ऐसा है कि एक ना कंटिन्यूटी चाहिए होती है खाना खाने में, कि हम पर्टिकुलर टाइम पे खा रहे हैं खाना, तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि खाना कभी भी खा रहे हैं, कभी भी खाना खा ले रहे हैं, ऐसा नहीं रखना चाहिए, इससे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और एक और रहता है कि अगर हम लोग जल्दी जल्दी खा रहे हैं, भागते हुए जल्दी जल्दी खाना है, हम लोगों को ख़त्म करते जल्दी जल्दी खाते चले जा रहे हैं, तो इसे हरीड ईटिंग कहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खा के चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं हम लोग, इस तरीके से रहती है। बीड़ी सिगरेट इन सब चीज़ों की वजह से भी रहता है, गड़बड़ होता है, ठीक है ना।
और वैसे अगर नॉर्मल बात करें जैसे लेडीज़ के केस में, तो अगर गर्भावस्था है तो उस टाइम पर रहता है कि खाना वगैरह नहीं पच रहा है, डकार वगैरह हो रही है, भोजन के लिए भोजन से एलर्जी वगैरह हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है, ऐसा भी रहता है, या फिर भोजन के प्रति एलर्जी उत्पन्न हो रही है। ये तो नॉर्मल सामान्य कारण है, जीवन के सामान्य कारण है जो जीवन में सबके रहते हैं, सबके हो जाते हैं, सब सामान्य स्थितियाँ हैं। पर अगर कोई विशेष स्थितियों की बात करें, कुछ विशेष स्थितियाँ क्या हैं उस बारे में कोई चर्चा करें कि विशेष स्थितियाँ क्या हैं, तो इस बारे में चर्चा की जाए। तो जैसे मान लो कि ईसोफेगस है अपनी, यहाँ से अमाशय जाता है, अमाशय है ना, ईसोफेगस है, तो जो डिओडेनम है यहाँ पर, डिओडेनम मैंने पढ़ाया था ना, ये इस तरह से डिओडेनम है, इनकी जो बनावट रहती है जन्म से ही अगर खराब हो किसी के अंदर जन्म से विकृत हो, थोड़ी सी गड़बड़ हो, ठीक है ना, या इसमें कोई भी कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी अर्बुद तैयार हो जाए, तो ठीक ना, तो इस तरीके की अगर पेशी कोई मध्यपेशी, अगर मध्यपेशी हमारी उसके अंदर हर्निया हो, ठीक है ना, हर्निया सब लोगों ने सुना होगा, तो इस ऐसी चीज़ों में क्या रहता है कि अमाशय का कैंसर हो जाता है, तो उस स्थिति में भी नहीं पचता। ये स्पेशल केस हैं, विशिष्ट केस हैं उन केसों में, ठीक है ना, ये सब चीज़ें रहती हैं। फेफड़े में अगर यक्ष्मा है, फेफड़े में यक्ष्मा है, या खून की कमी हो रखी है, रक्त की कमी हो रखी है, एडिसन बीमारी हो रखी है, एडिसन रोग कहते हैं ना, एडिसन वो हो रखा है, यूरीमिया है, या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ठीक ना, इन सब रोगों से भी प्रॉब्लम होती है, ठीक ना, तो ये विशिष्ट कारण है, इनमें भी ऐसा रहता है, ठीक ना। परगेटिव है जिसमें ये बीमार जो दवाइयाँ रहती हैं, परगेटिव वगैरह जो दवाइयाँ मिलती हैं मेडिकल वगैरह पे, परगेटिव है, एस्प्रिन है, सैलिसिलेट्स हैं, ये जितनी दवाइयाँ अगर हम इनका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तब भी समस्या रहती है कि ऐसी प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती है, ठीक है ना। खाते हैं तो वही दवाइयों के बारे में ज़्यादा कहता हूँ। देखो वैसे तो अग्निमांद क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा सामान्य तरीके से बहुत ज़्यादा हर जगह मिल जाएगा बीमारी, ठीक है ना, ये स्पेशल केस थे उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता हर जगह स्पेशल केस हो, कम मात्रा में रहते हैं केस, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल विकार है, नॉर्मल बीमारी है, हर जगह होती है, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही मिलेगा जीवन में वही साहब जो कहे कि मुझे ये अग्निबांध रोग नहीं है, ये नहीं होता, मुझे होता ही नहीं है, ठीक है, ये सब वही रहता है। और बहुत इसकी वजह से ही क्या रहता है, कई बार बहुत सारे रोगों को बुलाने वाला बंदा है, ये दूसरे रोगों को भी बुला लेता है अपने शरीर के अंदर, ऐसी समस्या है। कई बार ये क्या रहता है, बहुत सारे जो घातक रोग होते हैं, ऐसे घातक रोग जिनसे भाई साहब जान चली जा रही है, उन रोगों को भी बुलाने वाला ये रोग भी हो जाता है, ऐसा रहता है। चाय की बात करें, चाय जैसे चाय अपन पी रहे हैं, तो चाय में एक चीज़ रहती है, वो रहती है टैनिन, चाय में टैनिन रहता है, पता होगा सबको, चाय में टैनिन रहता है। या फिर अपन चाय का बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या रहता है, जो जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि आयुर्वेद की भाषा में जठराग्नि कहते हैं, उसे जठराग्नि को मंद कर देता है, कम कर देता है। अब जठराग्नि कम जलेगी, जठराग्नि अगर बंद हो जाएगी तो उससे क्या भूख मर जाती है, हमारी भूख मर जाएगी, और भूख मर जाएंगे। ऐसे ही बात करें कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में कैफीन है, और उससे भी भूख कम हो जाती है, तो इससे क्या रहते हैं, हमारी जो मांसपेशियाँ वो कमज़ोर हो जाती हैं, थोड़ी सी क्यों भूख कम हो जाएगी, मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि देखो ऐसा रहता है जो अच्छी खासी एक्सरसाइज करता है उसे भूख जम के भूख लगती है, भूख जम के लगती है तो खाना जम के खाएगा, वही सब मांसपेशियाँ भी मजबूत होंगी उसकी, ऐसा रहता है। कई बार क्या रहता है, एक चीज़ और बताता हूँ तुम लोगों को, बिल्कुल अलग सी बात बताता हूँ, अद्भुत ही लगेगी कि जो दांतों में जो पायरिया नाम की बीमारी होती है ना, तो इसी वजह से होती है कई बार, पायरिया, दांतों में पायरिया, खून आने लग जाता है, इस तरीके की स्थिति रहती है। तो हमने आज क्या जाना, आज मैंने क्या चर्चा की, मैंने डिस्पेप्सिया के बारे में चर्चा किया। डिस्पेप्सिया मैंने ये बताया कि अग्निमांद जो नाम की बीमारी है वो भाई साहब अगर हम लोगों के अंदर अग्नि मंद हो जाए तो उस वजह से रहता है, जठराग्नि कम हो जाए। और मैंने बताया इसके कारण ये होते हैं कि या तो हम परस्पर विरोधी खाना खा रहे हैं, खाना कंटिन्यूस तरीके से नहीं खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ही खाना खा ले रहे हैं, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, दारू वगैरह ज़्यादा पी रहे हैं, सिगरेट वगैरह पी रहे हैं। इस तरीके की स्थितियां हैं कि अगर हम जो इस तरीके की स्थितियां इन सब चीज़ों में होता है। और मैंने विशिष्ट कारण ये बता दिए कि वो कैंसर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, बचपन से हो सकता है प्रॉब्लम हो, उसके में हर्निया वगैरह जैसी समस्या हो, ठीक है ना, या फिर फेफड़ों में कोई यक्ष्मा नाम की बीमारी हो और खून की कमी हो रखी हो, ठीक है ना, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म टाइप की बीमारी हो, या फिर हम कहें दवाइयाँ मेडिकल की दवाइयाँ जो लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो जैसे एस्पिरिन हो गया, सैलिसिलेट्स हो गए, ये सब दवाइयाँ परगेटिव भी है, ठीक है ना, तो ये सब दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करना ऐसा रहता है। और मैंने एक चीज़ और बताई तुम लोगों को कि चाय में क्यों कि टैनिन रहता है उसके अंदर, कॉफ़ी में कैफीन रहता है, ये सब समस्या रहती है। दांतों में जो पायरिया होता है, पायरिया वो भी इसकी वजह से ही होता है, इसी बीमारी की वजह से, ठीक है ना। बस
तो फिर आज के लिए बहुत है, फिर से मैं बताऊंगा इसके बारे में, डिस्पेप्सिया के बारे में। और अभी हम लोग सीरीज पूरी की पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें पूरे के पूरे भूख पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। आज के लिए बहुत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मर्जी है तुम्हारी।